औरतें घर में रह के किस तरीके से उन औरतों से खूबसूरत रह सकती हैं जो बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं, ऑफिशियली प्रोफेशनल अटायर में होती हैं, मेकअप करती हैं, बाल बनाती हैं, तो आप उनसे जीत नहीं सकती। जीतना मकसद नहीं है, खुद का ख्याल रखना मकसद है। इतने महंगे कपड़े घर में रोज रखना या उनको पहनना या हैवी ज्वेलरी पहनना या बाल ऐसे एक्ट्रेस की तरह बना के, इसे नहीं कहते कि घर में तैयार होना किसे कहते हैं, अट्रैक्टिव वुमेन किसे कहते हैं या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है जिससे आप घर में भी बहुत खूबसूरत लाइट मेकअप, लाइट परफ्यूम, लाइट लाइफस्टाइल, सीक्रेटली जो कुछ हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी जो नेचुरली इंसान को खूबसूरत बना देती है। ये है आज का टॉपिक। घर में भी आप अट्रैक्टिव रह सकती हैं और कैसे दिखाई दे सकती हैं खूबसूरती से। मेकअप ना भी हो भी लाइट हो, लेकिन खूबसूरत दिखें, अट्रैक्टिव दिखें। ये सीखने वाले हैं हम आज। क्या अट्रैक्टिव दिखने के लिए महंगी शॉपिंग और हैवी मेकअप बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। इस व्लॉग में हम बात करेंगे उन आदतों की जो कभी भी किसी भी औरत को, लड़की को घर पर नेचुरली अट्रैक्टिव, एलिगेंट और कॉन्फिडेंट बना देती है। इस्लामिक रहनुमाई भी मैं आपको दूंगी, प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी, इमोशनल कॉन्फिडेंस भी होगा। देखिए, पूरा व्लॉग जो है एक नए पर्सपेक्टिव से बनाऊंगी। अगर आप काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहती हैं तो ये मेरी सोशल आईडी है, @SayidaTeacherOfLife। इंस्टाग्राम या टिकटॉक, फेसबुक पे आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगी, उसमें अमल, एक्शंस डाल के रिजल्ट्स देना आपका काम है। तो कौन हुआ स्ट्रांग? आप। कभी आपने नोटिस किया है, दो लड़कियां एक ही फंक्शन में होती हैं, एक ने बहुत महंगा सूट पहना होता है, हैवी मेकअप किया होता है, डिजाइनर बैग होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर करते हैं, और दूसरी ने सिंपल कॉटन का सूट पहना होता है, ना हैवी ज्वेलरी होती है, ना हैवी मेकअप होता है, फिर भी हर किसी की नजर जो है वो उस पे जा रही होती है। वजह क्या है? बताएं मुझे, क्या वजह है? क्या अट्रैक्टिव सिर्फ खूबसूरत चेहरा होता है, या अट्रैक्टिव होने का कोई और राज भी है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? आज का ब्लॉग सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, हर उस औरत के लिए है जो चाहती है कि मैं घर में अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन कैसे करूं, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कैसे करूं, और जब मैं रूम में एंटर करूं तो मेरी प्रेजेंस फील हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का कप, जूस का कप, गर्मियां हैं, मिंट मार्गरीटा, लाइम सोडा। इंतजार कीजिए, टिप्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, एडवाइजेस, कुरानिक रिमाइंडर सब आने वाला है। वेलकम टू सईदा अशरफ व्लॉग्स, जहां आप स्क्रॉल करें, अपनी लाइफ से रिलेटेड इशू को खुद ही फाइंड आउट करें, उसमें से सोल्यूशन निकालें, नोटबुक निकालें, नोट करें, इधर प्रिंट करें, और जो टिप्स सिर्फ आपके लिए उस पर अमल करें। अपने घर में कोई खूबसूरत सा कोना जो है वो अपने लिए रख लीजिए, उसमें बैठिए, कॉफी का मग लीजिए, राइट डाउन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, @Porninspire4। सबसे पहले एक बात याद रखिए, अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी का चेहरा खूबसूरत है, किसी की आवाज़ खूबसूरत है, किसी की स्माइल खूबसूरत है, किसी का करेक्टर खूबसूरत है। कंपैरिजन अट्रैक्टिव नहीं बनाता, एक्सेप्टेंस अट्रैक्टिव बनाता है। बहुत अहम पॉइंट है, इसको ज़रा इधर ना फिक्स कर दे। 10 पॉइंट्स में, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में मैंने इस व्लॉग को डिवाइड किया है ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाए। पॉइंट नंबर 1, अट्रैक्टिव लोग परफेक्ट नहीं होते, नीट होते हैं। अगर आप घर में पुराने कपड़े पहनती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेतरतीब रहें। कपड़े महंगे नहीं, साफ होने चाहिए।
प्रेस किए हुए होने चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। आजकल तो लॉन्ड्री में बस थोड़ा-सा आप सॉफ्टनर डालें, उसकी खुशबुएँ फैल जाती हैं। हेयर ब्रश्ड कॉम्ब होने चाहिए। सिंपल रबर बैंड भी एलिगेंट लग सकता है आपके बालों में लगा हुआ। पॉइंट नंबर 2, घर में भी ना परफ्यूम लगाइएगा। परफ्यूम का मतलब खुशबू में मैं बताती हूँ। देखिए, ऊद भी एक चीज़ है, अरब ऊद जो होते हैं, जब आप उसको घर में लगा देते हैं, कपड़ों के पास रख लेते हैं, अबाया के पास, शैला के पास, तो आपके इवन मैं देखें अपने ये जो मेरे पहनती हूँ मैं हाथों पे, इसके लिए भी मैं इसको रख देती हूँ ऊद के पास, उसकी खुशबू आ जाती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, समर की अपनी होती है और विंटर्स की अपनी होती है। अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो अपने बॉडी स्प्लैश ले लें, जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो वाली स्प्लैश अगर आप यूज़ करते हैं। अक्सर लोग सिर्फ बाहर जाते वक्त ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन असल क्लास ये है कि आप अपने लिए तैयार हों। खुद को फ्रेश फील करवाना भी सेल्फ लव, रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ लाती है मेरी जान। पॉइंट नंबर 3 मेरा बहुत फेवरेट है। फेस से पहले एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल बनाइए। समझ आ रही है? एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। हर वक्त गुस्सा, शिकायत, थकी हुई बॉडी लैंग्वेज, ये सब इंसान को अनअट्रैक्टिव बना देता है। स्माइल फ्री होती है, लेकिन सबसे महंगी ब्यूटी ट्रीटमेंट है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है ना, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो। ये वाला चेहरा होता है ना, हर बंदा इससे दूर भागता है। पता है, कहता है कौन सा स्ट्रेस आने वाला है, कौन सी बद लहजा बद जुबान बातें आने वाली है, कौन सी कड़वी शख्सियत बाहर आने वाली है, तो अपने चेहरे को खुद ही एक्सप्रेशंस, क्लाइंट की परमिशन के साथ उसकी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बट नाम नहीं बताने वाली हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मेरे हस्बैंड पहले मेरी बहुत तारीफ करते थे, बहुत ज्यादा, अब बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने सिर्फ एक सवाल उससे पूछा, सुबह उठकर आप सबसे पहले किस चीज पर फोकस करती हैं? जवाब सुने, बच्चों की टेंशन, किचन, कंप्लेंट्स। फिर मैंने कहा, बात सुनो, सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकाले सुबह जैसे ही उठते हो। हेयर सेट कीजिए, लिप बाम लगा लीजिए, फ्रेश कपड़े पहन लीजिए, स्माइल के साथ हस्बैंड को सलाम कीजिए। 2 हफ्ते बाद वो वापस आई और मुस्कुराकर बोली, उन्होंने खुद कहा, आजकल तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बदलता चेहरा, देखे, ये क्या है? ये एनर्जी है। ये आपके अंदर की एनर्जी है जो आपके चेहरे पे नजर आ रही है। मतलब वही नक्श है, वही सब कुछ है, बट आपने थोड़ी सी एफर्ट्स डाली, आपका जो पर्सनालिटी है वो खुद अट्रैक्टिव हो गई, वाइब्स देने लग गई, और वो वाइब्स कैच होती हैं और फिर आपको वही बात सुनने को मिलती है जो आप सुनना चाहती हैं। पॉइंट नंबर 4, आवाज की अट्रैक्शन होती है। पता है इस बात का? हर बात चिल्लाकर बोलना, ताना देकर बोलना, या हर वक्त कंप्लेन करना, ये पर्सनैलिटी को कमजोर कर देता है। नरमी से बात करना, कॉन्फिडेंस से बात करना, ये लोगों को याद रहता है। मेरी जान, आप अपने ऊपर भी जुल्म कर रही हैं अगर आप सारा टाइम चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, बहुत बहुत लोगों को इरिटेट कर रही हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है। खूबसूरती चेहरे से कम, रवैये से ज़्यादा पहचानी जाती है। चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इखलाक इंसान को हमेशा याद रखता है। क्या पोइट्री है मेरी। पॉइंट नंबर 5, घर साफ रखिए। घर, ये सिर्फ सफाई नहीं है, माइंड सेट है। जो औरत अपनी सराउंडिंग का ख्याल रखती है ना, उसकी पर्सनैलिटी नेचुरली ग्रेसफुल लगती है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ घर की बात नहीं है, आपकी गाड़ी, आपका वॉलेट, आपका पर्स, आपके जूते, आपके कपड़े, आपके चश्मे, आपके नेल्स, आपके दांत, आपके आईब्रोज, लाइक हर चीज़ आपकी नॉर्मल तरीके से साफ होनी चाहिए, हर चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ों में आप लोग को समझाना चाहूँगी कि अगर आपके इधर एक्स्ट्रा बाल है, इधर एक्स्ट्रा बाल है, हटा दिया करें, वो गुनाह नहीं है। अगर आप शेप करती है मेरी तरह, ये गुनाह है। बट अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हटाती हैं जिसने आपको बहू बना के रखा हुआ है,
وہ ہٹا دیجئے، یہاں سے بھی اگر آپ مردانہ بال رکھتی ہیں ہٹا دیجئے۔ اسلام میں یہ منع نہیں ہے، اسلام میں یہ منع ہے کہ شیپ اپ مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری بیوٹی انہینس ہو۔ تو اللہ مجھے بھی ہدایت دے یار۔ اینی ویز، تو اگر آپ کی سراؤنڈنگز اچھی ہوں، آپ کا پہناوا اچھا ہو، آپ کا بولنے کا انداز اچھا ہو، تو آپ گریسفل دکھتی ہیں میری جان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ سورہ التوبہ 9/108۔ صفائی صرف بدن کی نہیں، کپڑوں کی، گھر کی اور نیت کی بھی ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، موبائل سے زیادہ نا شیشے کو وقت دیجیے، مرر کو۔ آج کل لوگ دوسروں کی لائف دیکھتے دیکھتے خود کو بھول گئے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا پوسچر جو ہے وہ کیا ایسے تو نہیں ہے، مطلب پوسچر بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے نا، میں چل کیسے رہی ہوں، میں بول کیسے رہی ہوں۔ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں گے یا ہم ایسی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتی ہیں کہ خود پہ بھی تو ٹائم لگاؤ نا جان۔ اگر خود پہ ہی ٹائم نہیں لگاؤ گی تو خود بخود تو ہور پر ہی نہیں بنو گی نا۔ پوائنٹ نمبر 7، باڈی لینگویج، جس پہ میں نے ولاگز بنائے ہیں۔ سیدھا چلنا، جھک کر نہیں، آئی کانٹیکٹ، آرام سے بات کرنا، کانفیڈنس سے بات کرنا، یہ سب اٹریکٹیو بناتا ہے۔ بٹ ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں کہ میری ایک کلائنٹ مجھے کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ایک لڑکی نہیں تو دوسری لڑکی، مطلب لڑکیاں بدل رہے ہوتے ہیں، بٹ میری طرف کبھی ان کا دھیان نہیں جاتا، کبھی بھی میرے اوپر وہ کوئی کمنٹ، پیارا کمنٹ یا مجھے ٹائم دینے یا مجھ سے بات کرنا، میرے ساتھ باہر جاتے تو ایسا لگتا ہے جلدی میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، جان میری آپ اپنے اوپر کتنا دھیان دیتے ہو؟ کہتے کیا دھیان دو، بچے ہیں، گھر ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات کر رہی ہوں، آپ اپنے اوپر کیا دھیان دیتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ بس کپڑے شپڑے اچھے میں پہن لیتی ہوں، باقی تو۔ میں نے کہا آپ اسکن روٹین کرتی ہیں؟ کہتی ہیں اس کا کہاں ٹائم ملتا ہے۔ میں نے کہا بال؟ کہتی وہ کلپ لگا لیتی ہوں بس پیچھے جوڑا بنا کے۔ میں نے کہا کبھی کنگھی کر کے کوئی سٹائل بناتی ہیں؟ کچھ بھی سادہ کنگھی کرتی ہیں؟ کہتی بس وہ اگر صبح صبح کر لی تو کر لی، ورنہ سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ کہتی کیا کپڑے بدلنا، اب باہر کے کپڑوں میں گھر میں کیا کام کروں گی یا روٹیاں بناؤں گی۔ میں نے کہا نہیں صاف کپڑے پہنتی ہیں یا نہیں؟ لیکن ان کا لہجہ اتنا کرارا تھا نا کہ مجھے بھی سنتے ہوئے اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا نرمی سے بات کرتی ہوں کہ نہیں؟ کہتی ہے سارا دن میں بچوں پہ چلاتی ہوں، نرمی کہاں سے لاؤں میں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جب ہسبینڈ آتے ہیں تو کچھ تیار ہوتی ہو؟ کہتی انہوں نے تو ویسے بھی مجھے اٹینشن نہیں دینی ہے تو میں ان کے لیے کیوں تیار ہوں؟ یہ الارمنگ ہے، یہ الارمنگ ہے۔ آپ اپنے اوپر اٹینشن ہی نہیں دے رہی، آپ خود اپنے اوپر محنت ہی نہیں کر رہی۔ میں نے کہا فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہے اسکرولنگ کر لیتی ہوں بس، یا کچھ دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ اپنے اوپر ٹائم کب لگاتی ہیں؟ کہتی ہے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے اوپر بھی ٹائم لگانا ہے۔ کہتی میں اگر لگاؤں بھی تو وہ تو مجھے دھیان نہیں دے رہے۔ او بھائی، جب آپ اپنے اوپر ٹائم نہیں لگا رہی، آپ تیار نہیں ہو رہی، آپ سکن کیئر نہیں کر رہی، آپ کے گال جو ہے وہ بلش نہیں کر رہے، آپ کے ہونٹ جو ہے وہ سوکھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ ایک غصہ ہے، آپ کے استغفر اللہ کپڑوں میں سے کھانے کی، بچوں کی، دودھ کی، آئل کی اسمیلیں آ رہی ہیں، کون سا ہسبینڈ آپ کے قریب آئے گا؟ مینو دس دو مینو، کوئی نہیں آنے والا جان میری۔ اس نے 50 اور باہر پال لینی ہے، خود پہ دھیان دو نا۔ نمبر 8 جو میں بتانا چاہتی ہوں، گھر میں اپنی روٹین بنانی ہے، آپ نے مرو پٹو بنانی ہے۔ صبح آپ کو نہانا ہے، چاہے آپ لیٹ ہو رہی ہیں، چاہے ہسبینڈ لیٹ ہو رہا ہے، چاہے بچے لیٹ ہو رہے ہیں۔ سکن کیئر میں موئسچرائزر لگا لے، کوئی سیرم لگا لے، کوئی اچھا ہیئر کام ضرور کرنا ہے، نیلز آپ کے صاف ہونے چاہیے، ہائیڈریٹڈ رہیے، اٹھتے ساتھ ہی پانی ضرور پیجیے، جیسے آپ شاور لے پانی پیجیے۔ یہ ایکسپینسو روٹین نہیں ہے، یہ اسلام کے دائرے کے اندر کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آپ نے کرنا ہے، مرو پیٹو گھسو کچھ بھی کرو، یہ روٹین فالو کرنی ہے، یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، آپ کانفیڈنس میں آتے ہو۔ میں گھر میں یار
मैचेस चल रहे हैं आजकल, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं घर में उनकी टी शर्ट्स पहन रही हूँ, कौन आके मुझे देख रहा है? बट आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी। मैं उनकी टी शर्ट्स पहन रही हूँ, मैं खुद को उसके जैसे मेकअप कर रही हूँ, जो कलर की टी शर्ट पहन रही हूँ। मैं वैसे रोनाल्डो को करती हूँ, फेवरेट है मेरा, तो उसके कलर्स ज़्यादा पहनती हूँ, उसके नाम के टी शर्ट ज़्यादा पहनती हूँ। मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने बाल बना रही हूँ, मैं अपने नेल्स का ख्याल रखती हूँ। कब आओगे अपने साथ मोहब्बत करने? कब? शादी हो गई, सब फुर हो गया। पॉइंट नंबर 9 जो मैं बताने वाली हूँ, हर टाइम विक्टिम बनना बंद कर दो। अपने आप को मजलूम शो करना बंद कर दो। अक्सर लोग कहते हैं मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरी शादी, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ। याद रखें, मजलूम होना और हर वक्त मजलूम नजर आना, दोनों में फर्क है। अपने आप को सारा टाइम मजलूम साबित करना बंद कर दें। दुनिया का उसूल है, सभी की शादी होगी, सभी का पिछली ज़िंदगी छूट जाएगी, नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी। नई ज़िंदगी में वो पिछली ज़िंदगी का कुछ भी नहीं होगा। और जब शादी करनी थी ना, तो ये मत सोचो कि तुम्हें कोई शहज़ादी की तरह रखेगा, सब कुछ आपको पता था। इसीलिए आपने शादी की। ये जो एक टैग लगाना था ना कि मेरी शादी कर दो, मेरी शादी हो जाए, दुनिया को पता चल जाए, दोस्तों को पता चल जाए, रिलेटिव्स को पता चल जाए मेरी शादी हो गई। और अब जब हो गई है, तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसी थी, मैं तो जिम जाया करती थी, मैं तो खाना नहीं बनाती थी, मुझे तो अंडा फ्राई करना भी नहीं आता था। बस कर दो। तुम्हें शादी करनी थी, तो ये सब तो करना ही था। तो रेडी होना था ना तुम्हें। और अगर शादी सिर्फ इसलिए करनी थी कि वो लाके तुम्हें बेड पे बिठा देंगे, तो तुम पता नहीं किस दुनिया में रहती हो, मार्स में रहती हो, एलियन हो। एलियन भी काम करते होंगे। पॉइंट नंबर 10, सबसे अट्रैक्टिव चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो औरत हर किसी को खुश करने के लिए अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज कर देती है, वो कभी अट्रैक्टिव नहीं लगती। जो नो कहना जानती है, जो अपनी वैल्यू पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। 5 डेली के ना मैं आपको अट्रैक्टिव हैबिट्स, और ये चैलेंज है आप लोग के लिए, इसको आपने फॉलो करना है। इसको फॉलो करेंगी तभी मेरे व्लॉग पे कमेंट कीजिए। आज से सिर्फ 5 आदतें शुरू कर लें। नंबर 1, रोज नहाकर फ्रेश कपड़े पहनने हैं, आयरन किए हुए। नंबर 2, स्माइल के साथ बात कीजिए। हल्की सी खुशबू लगाइए, चाहे वो ऊद हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक स्प्लैशेस हो। उसके बाद देखिए, 15 मिनट्स वॉक या स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। आपकी बॉडी खुलती है तो आप में एनर्जी बूस्ट करती है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हर दिन कुरान का कुछ थोड़ा सा जिक्र कीजिए, और 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगी, मैंने क्या बोला था, चेहरे पे कितनी अट्रैक्टिवनेस आती है, कितनी अट्रैक्शन आप लेके आते हो, ये सिर्फ 5 प्यारी सी हैबिट्स फॉलो करके। फिर मुझे थैंक यू बोलिएगा। याद रखिए, अट्रैक्टिव वो नहीं होता जिसे देखकर लोग सिर्फ वाव कहें। अट्रैक्टिव वो होता है जिसके जाने के बाद लोग कहें कितनी सुकून देने वाली शख्सियत थी। कपड़े पुराने हो सकते हैं, मेकअप नहीं हो सकता, ज्वेलरी कम हो सकती है, लेकिन अगर करेक्टर, कॉन्फिडेंस, सफाई, इखलाक और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो, वो पर्सनैलिटी हमेशा याद रहती है और सबकी फेवरेट होती है, इंक्लूडिंग हस्बैंड। अगर आपको मेरी 1-to-1 मोटिवेशनल या रिलेशनशिप पे कंसल्टेंसी, नॉन क्लिनिकल थेरेपी सेशन बुक करना हो, तो डिस्क्रिप्शन ये देखें, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। फी सबीलिल्लाह मेरे व्लॉग्स हैं, रील्स हैं, लेकिन सेशंस मैं पेड लेती हूँ। याद रखें, सोल्यूशन देना मेरा काम है, उसमें अमल एक्शंस डाल के रिजल्ट्स देना आपका काम है। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। @boldness by 4 को सब्सक्राइब करना आप पे अब फ़र्ज़ बन गया है। अच्छा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके नज़दीक किसी इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किस चीज़ से बनाया जाता है? चेहरा,
ड्रेसिंग या फिर करेक्टर। अब जाने से पहले आखिर में इमरान खान साहब के लिए दुआ तो बनती है, या अल्लाह ताला इमरान खान नियाज़ी साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, या अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे लंबी और उनको आज़ादी दे, आमीन। या अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा और उनके सपोर्ट में जितने भी लोग खड़े हैं इंक्लूडिंग हिज सिस्टर्स, या अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत फरमा, या अल्लाह उनके लिए आसानी कर और उनकी जितनी भी कोशिशें हैं उनको सक्सेसफुल बना दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि हम सबको ज़ाहरी सफाई के साथ बातिनी हुस्न भी अता फरमाए, आमीन। हमारे अखलाक को खूबसूरत बनाए, आमीन। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमा, ख़ास तौर पर मज़लूम भाइयों और बहनों की मदद फरमा और उनके गम दूर कर, आमीन। अमन व अमान, सेहत और इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह गज़ब पे अपना रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो बुरा आजकल हो रहा है बच्चियों के साथ, या अल्लाह ताला इन काफिरों को, इन यहूदियों को, इन 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 दरिंदों को या अल्लाह सजाए मौत से भी बढ़ की सजा दे। इनको कभी भी जन्नत नसीब ना फरमा, इनको जहन्नमी बना दे अल्लाह, जहन्नमी बना दे, आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। देखिए ये टॉपिक मेरी बहन का मुझे बहुत अच्छा लगा था। कमेंट्स में अपना टॉपिक ज़रूर छोड़ें क्योंकि उसी पे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होता है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।